Assalamu alaikum. This is Usman Nasir and you are learning the network security and management. बेसिकली आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है अबाउट द सिक्योरिटी मैकेनिज़्म. हम सिक्योरिटी मैकेनिज़्म को डिस्कस करने लगे हैं. पास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ क्या हैं, सिक्योरिटी के अंदर हमारे गोल्स क्या हैं, सिक्योरिटी हम अचीव किस तरह कर सकते हैं, सिक्योरिटी के थ्रेट्स क्या हैं, अटैक्स क्या हैं. लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी our goal is that how we can provide the security. सिक्योरिटी के मैकेनिज़्म क्या है, किन किन तरीक़ों से हम लोग सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिक्योरिटी के हमारा जो प्रोटोकॉल है X.800, जिसकी मदद से हम लोग जिसको फॉलो करते हुए किसी भी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं. और X800 हमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज़्म, द स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म एंड द परवेसिव सिक्योरिटी मैकेनिज़्म. सबसे पहले आ जाता है हमारा स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ. इनकी डिटेल इंशाल्लाह हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि जो हर इंडिविजुअल टेक्निक है, प्रोसीजर है, चीज़ है, वो किस तरह इम्प्लीमेंट होती है. सबसे पहले आ जाती है हमारे पास इनसाइफरमेंट. इनसाइफरमेंट मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स, फार्मूलाज, कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स, तरीक़ेकार जिनके ज़रिए हम अपनी कम्युनिकेशन को साइफर करते हैं. साइफर का मतलब चेंज करते हैं कि सेंडर से रिसीवर तक, मतलब सेंडर उसको चेंज करके भेजे और रिसीवर उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल कंडीशन में ले आए. ये बेसिकली जो होता है ये हमारा इनसाइफरमेंट कहते हैं, जिसको हम लोग आसान अल्फाज में इनक्रिप्शन भी कह रहे होते हैं. देन देयर कम्स द डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर से मुराद ये होती है कि आप अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर एक कोड लगा देते हैं. ये जो कोड होता है ये दूसरे साइड के ऊपर सेंडर से सेंड हुआ, रिसीवर के ऊपर जब रिसीव होगा तो ये डिजिटल सिग्नेचर, ये कोड चेक होता है, वेरीफाई होता है और पता लग जाता है कि क्या आपकी कम्युनिकेशन के अंदर कोई चेंजिंग तो नहीं हुई. इनसाइफरमेंट हमेशा ऑथेंटिकेशन के लिए इनसाइफरमेंट जो होती है ये कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए यूज़ होती है, जबकि डिजिटल सिग्नेचर इंटेग्रिटी के लिए यूज़ होता है. कॉन्फिडेंशियलिटी मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को, पहले भी हम लोग काफ़ी डिटेल में कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी में बेसिकली क्या होता है. मैं आप लोगों को डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है अपनी कम्युनिकेशन को कि कोई उस कम्युनिकेशन को हासिल ना कर ले, उसको पढ़ ना सके. ठीक हो गया. डिजिटल सिग्नेचर जो इम्प्लीमेंट होते हैं वो इंटेग्रिटी के लिए होते हैं. इंटेग्रिटी में बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों ने बताना होता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो चेंज ना हो रही, मेरा जो मैसेज आ रहा है उसके अंदर कोई चेंजिंग ना हो. एंड देन देयर इज़ एक्सेस कंट्रोल. एक्सेस कंट्रोल ऑब्वियसली ऑथेंटिकेशन के लिए तरीक़ेकार लगाया जाता है कि जो मेरे रिसोर्सेज, मेरी कम्युनिकेशन है वो मेरे पास रहे, कोई और उसके ऊपर ओवरकम ना कर ले. अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म दैट इन्फोर्स एक्सेस राइट टू द रिसोर्सेज. जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो मेरे पास ही रहे, ये लैपटॉप मेरे पास रहे, ये कैमरा मैं ही यूज़ करूँ, कोई और इसको यूज़ ना करे, क्योंकि कम्युनिकेशन हो रही है इस टाइम. अच्छा, सिक्योरिटी की सबसे बड़ी जो रीज़न है ना कि हमें इतना ज़्यादा सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन को डीपली समझने की क्या ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत होती है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं वो हमारा ओपन चैनल होता है. मैं यहाँ से अपनी कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कनाडा, टोरंटो, बहुत दूर दूर इलाकों में, तो मेरे पास कोई डायरेक्ट केबल तो नहीं है. मैंने पूरे का पूरे उस चैनल को जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है उसको मैंने सिक्योर तो नहीं किया हुआ. मैं ऑब्वियसली क्या करता हूँ, मुझे एक पब्लिक चैनल जो कि इंटरनेट है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, यहाँ से वहाँ तक का नेटवर्क, फिर आगे नेटवर्क, फिर आगे नेटवर्क, फिर आगे नेटवर्क, एंटिल टू द मेन डेस्टिनेशन, उसको यूज़ करता हूँ. और वो जो हमारा चैनल होता है उस चैनल के लिए फिर मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है. सिक्योरिटी किस चीज़ पर लगाता हूँ, अपनी कम्युनिकेशन पे भी, अपने चैनल के ऊपर भी,
अपने जो कम्युनिकेशन के लिए हार्डवेयर यूज़ हो रहा है उसके ऊपर भी। तो ये बेसिकली हमारे कुछ तरीके हैं, स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। डाटा इंटेग्रिटी मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन परवेसिव जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, इनको हम इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को। बेसिकली अगर हल्का सा मैं इसको बताऊं, ट्रस्टेड फंक्शनैलिटी दैट विच इज़ परसीव्ड टू बी करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ सम क्राइटेरिया। मैं देखना चाहता हूँ कि यार मैंने चेक नहीं किया, बल्कि मुझे ये लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन ठीक है। जैसे मुझे इस टाइम लग रहा है ट्रस्टेड फंक्शनैलिटी है कि यार मुझे जब कभी भी इस पर्सन की तरफ से ईमेल आती है तो इट मीन्स कि इट्स अ सिक्योर ईमेल। देन सेकेंडली द सिक्योरिटी लेबल। Security label the marking bound to resource that names or designates the security attributes of that resource। मसलन मुझे पता है कि जब कभी भी मुझे मैसेज गूगल की तरफ से आएगा, जीमेल की तरफ से आएगा, डेल की तरफ से आएगा, एचपी की तरफ से आएगा, मेरे एचबीएल की तरफ से आएगा, तो वो सिक्योर है, तो मैं उसको ओपन कर सकता हूँ। मतलब उसके ऊपर एक लेबल लग गया सिक्योरिटी का। इवेंट डिटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी रेलेवेंट इवेंट्स। मैं देखना चाहता हूँ कि जो सिक्योरिटी के मतलब अगर इसने इस स्टेप को फॉलो किया, इस स्टेप को फॉलो किया, इस स्टेप को फॉलो किया, तो इट मींस ये इन इवेंट्स में से गुजर के आई है कम्युनिकेशन, तो इट मींस इट्स अ सिक्योर वन। ऑडिट ट्रेल, ऑब्वियसली फ्यूचर के अंदर या पास्ट मैंने अपनी इस पर्सन के जरिए जो कम्युनिकेशन आ रही थी मेरा कंप्यूटर को, ये जो कम्युनिकेशन पिछले 6 महीनों से आ रही है, तो इट मींस कि उसमें कोई मसला नहीं आया, तो अब भी कोई इशू नहीं होगा। एंड देन ऑब्वियसली द रिकवरी पर्पसेस, जो कि आप लोगों के साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म में हमारे पास कुछ तरीक़ेकार हैं जिसमें हम एक और आ जाता है ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। A mechanism intended to ensure the identity of an entity by means of information exchange। मैं घर में एंटर होना चाहता हूँ, मेरे से पूछा जाता है कौन, और मैं बताता हूँ कि उस्मान। वो पूछते हैं उस्मान कौन, तो मैं बताता हूँ अपनी ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज होती है। वैलिड यूज़र, बायोमेट्रिक लगाई जाती है, सिग्नेचर्स किए जाते हैं, पिन कोड लगाया जाता है। ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज होती है बिटवीन मी एंड द सिस्टम। सिमिलरली जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन चैनल के अंदर ऑथेंटिकेशन को एक्सचेंज किया जाता है। देन देयर कम्स द ट्रैफिक पैडिंग, द इंसर्शन ऑफ बिट्स इनटू द गैप्स इन अ डाटा स्ट्रीम टू फ्रस्ट्रेट ट्रैफिक एनालिसिस अटेम्प्ट्स। मैं क्या करता हूँ, आप लोगों ने मीम की बोली सुनी होगी, फे की बोली सुनी होगी। कुछ स्पेसिफिक लफ्ज़ों के बाद मीम को एंटर कर दिया जाता है, फे को एंटर कर दिया जाता है, या जो है ये जो एक वर्ड एंटर किया जाता है, इससे बेसिकली क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन समझने की या कम्युनिकेशन ऑब्जर्व करने की किसी की कैपेबिलिटी होती है, उसको लो डाउन किया जा रहा होता है। सिमिलरली जब मैं मैसेज भेज रहा हूँ तो हर 3 से 4 टेक्स्ट के बाद जी डाल दिया, एफ डाल दिया, ए डाल दिया, सो कि जो कोई अगर उस कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है, कि उसको वो ना देख सके। राउटिंग कंट्रोल, उन रस्तों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है जो मिडल डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जो राउटर्स यूज़ होते हैं, हब स्विचेस यूज़ होते हैं, उनकी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। फिजिकली अपने नेटवर्क को जितना सिक्योर बनाना चाहे हम बना सकते हैं। मसलन मैं पूरे चैनल को सिक्योर नहीं कर रहा, लेकिन जो मिडल पॉइंट्स है जहाँ पर जाके मेरी मतलब साहिवाल के अंदर से कम्युनिकेशन निकली लाहौर तक जो जानी है, रास्ते में जितने भी राउटर्स लगे हुए हैं वो तमाम राउटर्स को मैं फिजिकली सिक्योर करूँ, तो वो जो बेसिकली मेरी कम्युनिकेशन हो रही होती है उस कम्युनिकेशन को हम राउटिंग कंट्रोल के अंदर लेके आते हैं। एंड देन देयर इज़ नोटराइजेशन, द यूज़ ऑफ अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी टू अश्योर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डाटा एक्सचेंज। मैं क्या करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा ईमेल आपको आती हैं, याहू की ईमेल आती थी, वो नोटन से वेरीफाइड थी। जीमेल वालों के पास जो है वो उन्होंने भी कि सिक्योरिटी चेक लगाए हुए हैं कि कोई भी फाइल जब तक सिक्योरिटी चेक नहीं होती, डाउनलोड नहीं होती। थर्ड पार्टी ऐप्स के ज़रिए किसी आउटसोर्सेज लोगों के ज़रिए सिक्योरिटी के तरीक़ेकार को इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है, तो वो हमारी बेसिकली नोटाइजेशन हो रही होती है। अच्छा, आपकी बुक के अंदर ना एक बेसिकली यूज़ किया गया हुआ है। अच्छा, मैं साथ साथ जो इस स्क्रीन के ऊपर बेसिकली देखता हूँ, यहाँ पर भी मेरे पास बुक है, कुछ नॉलेज है इस स्क्रीन के ऊपर भी और आप लोगों के साथ भी है। सो मैं तमाम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। अच्छा, बेसिकली ये जो सर्विस और मैकेनिज्म के दरमियान एक ग्राफ आपके सामने एक टेबल बनाया गया है। इस टेबल के अंदर हम देख सकते हैं कि एक सर्विस है और दूसरी साइड पे कि वो सर्विस हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन की बात करूं तो वो इनसाइफरमेंट भी देती है, डिजिटल सिग्नेचर भी देती है और ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज भी देती है।
बाकी चीज़ें वो नहीं देती। अगर मैं बात कर लूँ डेटा इंटेग्रिटी की, तो मुझे इनसाइफरमेंट भी मिल रही है, डिजिटल सिग्नेचर भी मिल रहा है और डेटा इंटेग्रिटी भी मिल रही। सो ये बेसिकली एक टेबल है जो बड़ा बड़ा अच्छा टेबल है ये समझने के लिए कि कौन कौन सी सर्विस को हम यूज़ करें तो उसमें हमें कौन कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज़्म मिल रहा होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिसके अंदर 4 सिक्योरिटी कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जिसके अंदर 4 पॉइंट्स टिक हुए हों। एक्सेस कंट्रोल के अंदर सबसे कम है, देन उसके बाद अवेलेबिलिटी के अंदर सिर्फ 2 हैं और बाकी के अंदर 3 टिक्स हुए हैं पॉइंट मैकेनिज्म। ये आपने अपने नेटवर्क को समझते हुए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को समझते हुए, अपने कम्युनिकेशन चैनल को समझते हुए हम लोगों ने ये इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है कि बेसिकली किस तरह की हम सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करें और किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए। अच्छा, मूविंग ऑन अ मॉडल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। मॉडल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी से पहले मैं आपकी स्लाइड्स के ऊपर आता हूँ और ये एक मॉडल आपके पास यहाँ पर शेयर किया गया है। इसकी तमाम डिटेल्स बुक के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। इस मॉडल को मैं बुक से ही एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली इस मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेंडर है, ये हमारे पास एक सेंडर है, एक हमारे पास रिसिपिएंट है। ऑब्वियसली यहाँ से पता लग जाता है कि हम लोगों ने जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर तक जाना है। अब बेसिकली क्या होता है, बेसिकली सेंडर अपना मैसेज रिसिपिएंट तक सिक्योर पहुंचाना चाहता है। वो ये चाहता है कि मेरी जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर रहे। ऑब्वियसली मैंने चैनल के बारे में आपको बताया कि वो जो चैनल है वो हमारा ओपन चैनल होता है, इंटरनेट चैनल है, पब्लिक चैनल है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। सो व्हाट डू आई नीड? I need to secure my communication, secure my message. And how would I secure it? There are, first of all, the message would be sent to a security related transformation. यहाँ पर ये जो मेरा मैसेज है ये इनक्रिप्ट भी हो सकता है, इसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर भी लग सकता है, इसके ऊपर सिमेट्रिक कीज, पब्लिक कीज, प्राइवेट कीज, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स और बहुत कुछ लगेगा। ये सब कुछ क्या होता है ये भी मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा। और इस मैसेज को हम सिक्योर करते हैं। जब ये सिक्योर होता है तो ये इंफॉर्मेशन चैनल के ज़रिए हमारे रिसीवर एंड पे पहुंचता है। वहाँ पर ये तमाम इंफॉर्मेशन इसके ऊपर से उतारी जाती है और हमारे सामने एक मैसेज आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होती है। ये ट्रस्टेड थर्ड पार्टी किस लिए है ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी may be needed to achieve secure transmission. For example, a third party may be responsible for distributing the secret information between the two principal while keeping it away from an opponent. मुझे एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है जिसके ज़रिए अगर मैंने जिन तरीक़ेकार से अपने मैसेज को सिक्योर किया है उसको क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स लगाई हैं, अब वो टेक्निक्स मैंने अपने रिसीवर तक भी पहुंचानी है। तो वो रिसीवर तक पहुंचाने के लिए एक मैं थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर को यूज़ करता हूँ। ये कंसेप्ट है मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। मैं उसको सेम उसी चैनल के ऊपर शेयर नहीं कर रहा होता। सॉरी। अच्छा, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या कर रहे होते हैं? एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिदम आप लोगों को आइडिया होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। वो पूरा प्रोग्राम, वो पूरा अमल किस तरह होना है वो एल्गोरिदम के ज़रिए होता है। तो वो एल्गोरिदम बेसिकली हम डिज़ाइन करते हैं। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उस एल्गोरिदम के ज़रिए हम यूज़ करते हैं। डेवलप मेथड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम लोगों ने वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किस तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, एंड देन स्पेसिफाई प्रोटोकॉल्स जिसके ज़रिए हम अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर कर सकें। ये 4 बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इनको आप लोगों ने लाजमी मद्देनज़र रखना है। नाउ देयर कम्स द अदर थिंग, द एक्सेस चैनल इंफॉर्मेशन। नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सेस मॉडल। मैं अब क्या करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो कम्युनिकेशन की डिटेल्स हैं, मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें मेरे पास डाटा है, मेरा प्रोसेसर है, मेरा सॉफ्टवेयर है, मेरे इनपुट आउटपुट मेमोरीज, डिटेल, प्रोसेसर सब कुछ है। इसको सिक्योर करो। मेरे कंप्यूटर के साथ इस टाइम इंटरनेट कनेक्ट है, तो मेरे इस टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? मेरा ये लैपटॉप, मेरा ये कंप्यूटर।
अब ये जो मेरा कंप्यूटर, ये जो मेरा लैपटॉप है, इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये एक पब्लिक चैनल के ज़रिए कंट्रोल्ड है, और इस पब्लिक चैनल को इंटरनेट कहते हैं। तो कोई भी उस पब्लिक चैनल को यूज़ करते हुए मेरे इन सिस्टम्स को एक्सेस कर सकता है। तो मुझे अपने इस नेटवर्क को इस हार्डवेयर को, इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को बचाने के लिए एक गेट कीपर फंक्शन की ज़रूरत होती है। ये गेट कीपर फंक्शन मेरी सिक्योरिटी होती है, मेरी फायरवॉल हो सकती है, ताकि मैं कंट्रोल कर सकूं कि मेन पब्लिक एक्सेस चैनल से जो मुझे इंट्रूडर्स या ओपोनेंट्स अटैक कर रहे हैं, वो मेरे इस सिस्टम को, इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। अच्छा, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैंने आप लोगों को क्रिप्टोग्राफी की बात की थी। जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आता हूँ, आप स्टार्ट में ही देखेंगे कि कुछ बोल्ड चीज़ें नज़र आ रही हैं। साइफर टेक्स्ट, क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी, डिसाइफरिंग, इनसाइफरिंग, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, बेसिकली ये सारे फिनोमेनास क्या हैं। इन फिनोमेनास को आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मेथड्स ऑफ डिफेंसेस थे, कि हम किस तरह कंट्रोल कर रहे थे, इंक्रिप्शन करा रहे थे, सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करते थे, हार्डवेयर को कंट्रोल करते थे, पॉलिसीज़ बना रहे हैं, फिजिकल कंट्रोल, सारी चीज़ें जिसके ज़रिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन कर कैसे रहे हैं? द वेरी फर्स्ट वे ऑफ सिक्योरिटी टेक्निक इज़, वो आप लोगों के सामने इंक्रिप्शन की एक टेक्निक शेयर की गई है, जो कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर यूज़ करते हैं। जो हमारी क्रिप्टोग्राफी होती है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इस क्रिप्टोग्राफी के कुछ इसकी बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है प्लेन टेक्स्ट, वो मैसेज जो यहाँ से सेंडर से रिसीवर तक जाना है, दैट इज़ आवर प्लेन टेक्स्ट। देन वी नीड एन इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। मेन टेक्स्ट को चेंज किया गया एक ऐसे टेक्स्ट के अंदर जो पढ़ा नहीं जा सकता था, और जिस तरीके से वो चेंज किया गया वो था हमारा इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। वो इनक्रिप्शन एल्गोरिदम ने उस इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाया एक की यूज़ करते हुए। ऑब्वियसली मैंने उसको चेंज किया है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ किया, लेकिन किसी तरीक़ेकार को यूज़ किया है ना, और वो जो तरीक़ाकार है वो एक की कहलाता है, एक चाबी कहलाता है, जो कि सिक्योर होनी चाहिए। वो हमारी सीक्रेट की होती है। जब ये सारा अमल हो जाता है और हमारा, मैं आपको बताता हूँ इस पिक्चर के ऊपर, बल्कि इस पिक्चर के ऊपर आ जाता हूँ मैं। मैसेज था, ये मैसेज था जब सिक्योर, बल्कि नहीं, मैं आपको बुक से ही बताता हूँ, बुक में ज़रा डिटेल्ड पिक्चर है। ये मेरा मैसेज जब इसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन लग के ये सिक्योर मैसेज जब बन गया, ये जो सिक्योर मैसेज है ये बेसिकली हमारा साइफर टेक्स्ट कहला रहा होता है, जो चेंज हो चुका हुआ है, जो अब इंट्रूडर नहीं पढ़ सकता, जो अटैकर नहीं पढ़ सकता, जो ओपोनेंट नहीं पढ़ सकता, जो इन्फ्लेटर नहीं पढ़ सकता, जो अटैकर नहीं पढ़ सकता, तो वो हमारा साइफर टेक्स्ट होता है। एंड देन वी नीड अ डीक्रिप्शन एल्गोरिदम, डीक्रिप्शन की वो तरीक़ेकार जिसके ज़रिए हम दोबारा अपने मैसेज को हासिल कर सकें। तो बेसिकली इनक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के अंदर हम अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को एक ना पढ़े जाने वाले, ना समझ आने वाले टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं और उसको ओपन चैनल के ऊपर भेजते हैं, जो रिसीवर एंड के ऊपर जाके डीक्रिप्ट होता है, और डीक्रिप्ट होने के बाद वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में दोबारा आता है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो रिसीवर एंड है वहाँ तक हमारा मैसेज जो डिक्रिप्ट होने के लिए जाता है, तो वो डिक्रिप्ट करने के लिए तरीक़ेकार भी तो साथ में जाता है, तो वो भी तो रास्ते में कैप्चर हो सकता है। तो यहाँ पर मैं अब आप लोगों को बताऊँगा हमारे पास जो इनक्रिप्शन की टेक्निक यूज़ होती है। हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है जिसको मैंने एक एल्गोरिदम से गुजारा। इस एल्गोरिदम में ई बी उस पर लगाया गया क्योंकि वो ई इनक्रिप्शन है, बी मीन्स कि वो बॉब के लिए है। अब मैंने इस पिक्चर के बारे में आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इधर कि हमारे पास ये भेजने वाले का नाम एलिस है, तो ए मैं जब यूज़ करूँगा तो वो एलिस के लिए, बी जब यूज़ करूँगा तो वो बॉब के लिए, और ई हमारी ईव्सड्रॉपिंग यानी कि इंट्रूडर है। तो दोबारा मैं बता दूँ, हमारा एक मैसेज जो एलिस की तरफ से जाना है बॉब को एक की यूज़ करते हुए, एक इनक्रिप्शन की यूज़ करते हुए, ये इनक्रिप्ट हुआ
और देन दूसरी तरफ गया हमारे पास और बॉब ने उसको डिक्रिप्ट कर लिया। अब सिमेट्रिक की के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही की यूज़ होती है, सेम की यूज़ होती है। जिस कीज़ के ज़रिए ताला लगाया गया है सिर्फ उसी की के ज़रिए ताला खोला जाता है। फ़ायदा ये होता है कम्युनिकेशन फास्ट होती है, क्योंकि आपको ये पता है कि कम्बिनेशंस लगाने, 6 हिस्सों वाला पासवर्ड लगाएं देर में खुलेगा, 4 हिस्सों वाला लगाएं जल्दी खुल जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली पासवर्ड लगाएं, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान नासिर एंड दिस इज़ माय फ़ोन वीवो फ़लाँ 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 फ़लाँ। मैं इतना लंबा पासवर्ड लगाऊं तो इट वुड टेक सम टाइम। अगर मैं सिर्फ अपना पासवर्ड लगा दूं वीवो VIVO तो वो फ़ौरन से खुल जाएगा एक सिंगल की के ज़रिए। तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक की के अंदर क्या होता है कि एक ही की शेयर हो रही होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और वो हमारे प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करते हुए हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं एंड दूसरी साइड के ऊपर हम उसी की के ज़रिए उसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं। लेकिन पब्लिक की या हमारी जो सिमेट्रिक शेड कीज जिसे हम कह सकते हैं, इसके पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो होती है हमारी, उसमें क्या होता है। इस पिक्चर को दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैसेज है, एक की है, वो एक ही की है, जिस की से ताला लगना है उसी से ही रिसीवर एंड के ऊपर जाके ताला खुलना है और वो शेयर होती है। इसको कहते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की के अंदर कुछ टेक्निक्स हैं, DES उसका नाम है, AES है, ये क्या चीज़ें हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अब आ जाती है हमारे पास पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की में क्या होता है कि पब्लिक की के अंदर 2 कीज़ होती हैं। ये जो दोनों कीज़ होती, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो ताला खोलने के लिए की डिसाइड करना होता है, ये डिसाइड करता है आपका रिसीवर। रिसीवर की के ज़रिए रिसीवर की बनाता है और उस की के ज़रिए हम लोग इंक्रिप्शन करते हैं और डिक्रिप्शन करते हैं। अच्छा, पब्लिक की के अंदर क्या होता है कि हमारे पास 2 कीज़ होती हैं, एक का नाम होता है पब्लिक की और एक का नाम होता है प्राइवेट की। यहाँ पर हमारा बॉब एक पब्लिक की देता है एलिस को कि इस की के ज़रिए तुम ताला लगाओ और चैनल के ऊपर भेज दो। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक की के अंदर जब हमारी कम्युनिकेशन थी तो एक ही की थी और हमें ये डर था कि वही की अगर हैक हो जाए या वही की इंट्रूडर के पास चले जाए तो हमारा सारा के सारा काम ख़राब हो जाएगा। फिर जो पब्लिक की है उसमें ये किया जाता है कि बॉब 2 कीज़ यूज़ करता है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। पब्लिक की वो देता है एलिस को और एलिस को ये कहता है कि इसके ज़रिए तुम इनक्रिप्शन करो, और प्राइवेट की वो अपने पास रखता है और उसके ज़रिए वो डिक्रिप्शन करता है। तो ये जो तरीक़ेकार यूज़ हो रहा होता है, इस तरीक़ेकार को हम लोग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी या एसिमेट्रिक पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम कह रहे होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सी हमारे पास साइफर टेक्स्ट है, ई हमारे पास इनक्रिप्शन है, ई बी हमें कहाँ से मिली है, ये हमारी पब्लिक की है जो कि हमें बॉब्स के साथ से मिली है, एम हमारा मैसेज है। तो हमने ये फार्मूला यूज़ करते हुए एक साइफर टेक्स्ट बना दिया सी। जब हम लोग दोबारा इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब क्या होता है, हम लोग डी यूज़ करते हैं। डी कैपिटल का मतलब है डिसाइफर करना, स्मॉलर डी बी जो है यहाँ पर वो हमारी प्राइवेट की है यानी कि सेकंड की, और जो हमारा साइफर हुआ हुआ टेक्स्ट ये वाला टेक्स्ट है उसके ऊपर हम डिक्रिप्शन लगाते हैं, ये चीज़ लगाते हैं। सी की जगह हम उसका फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास ये एम निकल आता है। तो ये इस तरीके से हम लोग सिमेट्रिक की और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी करते हैं। मैं इसको दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिमेट्रिक में एक ही की होती है, सेम चैनल के ऊपर जारी होती है। डर ये होता है कि वो एक की इंट्रूडर के पास ना चली जाए। पब्लिक के अंदर 2 कीज़ होती हैं, पब्लिक की, प्राइवेट की। रिसीवर पब्लिक की देता है सेंडर को और कहता है कि इसके ज़रिए इंक्रिप्शन करो। इंक्रिप्शन आ गई, लेकिन वो ताला खुलेगा उस की के ज़रिए जो कि प्राइवेट की है, और वो चैनल के ऊपर शेयर नहीं होती, वो रिसीवर के पास ही रहती है। तो जब उसके पास कम्युनिकेशन आ जाती है तो वो उस कम्युनिकेशन के ज़रिए और उस चाबी के ज़रिए, प्राइवेट चाबी के ज़रिए, प्राइवेट की के ज़रिए उसको ओपन कर रहा होता है। तो दैट्स बेसिकली इज़ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी।
अच्छा, अब आ जाती है हमारे पास इंक्रिप्शन एंड इंटेग्रिटी। इंक्रिप्शन और इंटेग्रिटी बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पास सिमेट्रिक की है या पब्लिक की है, इसके ज़रिए हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी कर रहे होते हैं, हम अपने डाटा को छुपा रहे होते हैं कि कोई इसको पढ़े ना, कोई देखे ना। लेकिन अगर ये चैनल में हमने ये भी देखना है कि वो डाटा कहीं अगर कैप्चर हो भी गया है तो वो चेंज ना हो, तो वो चेंज होने से बचाने के लिए हमारे पास एक टेक्निक यूज़ होती है, इसको हम कहते हैं मैसेज अथेंटिकेशन की। इन तमाम चीज़ों को मैंने आसान अल्फाज में कन्वर्ट कर दिया। मैसेज अथेंटिकेशन की में एक सिग्नेचर, एक लेबल, एक कोड जनरेट होता है। हम इस पिक्चर को देखते हैं, ये मैसेज है, साइफर किया, एक कोड जनरेट हुआ, ये कोड दूसरे एंड के ऊपर जाता है और मैच होता है। रिसीवर के पास वो कोड अवेलेबल होता है, उस कोड के साथ मैसेज का कोड मैच होता है। अगर मैच ठीक आ जाए तो इसका मतलब है मैसेज चेंज नहीं हुआ, और अगर मैच डिफरेंट आ जाए तो इसका मतलब है हमारा मैसेज चेंज हुआ। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। एक जो है बेसिकली असाइनमेंट है आप लोगों के पास, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। Shehzad, protocol designer, has been told to design a scheme to prevent message from being modified by an intruder. Shehzad decides to encrypt the message with asymmetric public key crypto system. Why doesn't this solve the problem? What does you suggest for solution? Means एक प्रोटोकॉल डिज़ाइनर है, उसने अपने मैसेज के अंदर चेंजिंग को रोकना है, लेकिन वो एसिमेट्रिक की यूज़ कर रहा है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम यूज़ कर रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या ये सिस्टम ठीक है, और अगर ठीक है तो क्यों ठीक है, और अगर ठीक नहीं है तो क्यों नहीं ठीक? आई एम गोइंग टू शेयर दिस ऑन योर पोर्टल एज वेल, सो यू पीपल वुड बी अटेम्प्टिंग इट। उसके और इस लेक्चर को आप जब देख लेंगे उसके बाद इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू अटेम्प्ट दिस असाइनमेंट। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ देयर वुड बी एनी क्वेश्चन वी विल solely discuss it in the discussion. Thank you all from Usman, Nasir, and see you soon inshallah.